षष्ठम स्कंद की कथा में जो पहला प्रकरण हमारे सामने आता है वो है प्रायश्चित का प्रकरण। प्रायश्चित कैसे संपन्न होता है, प्रायश्चित का जो असली स्वरूप है, ठीक से बैठ जाए, आराम से शांति से बैठ। प्रायश्चित का जो असली स्वरूप है वो क्या है, प्रचलित स्वरूप क्या है। माने जब कभी किसी से कोई ऐसा कर्म हो जाता है जो उचित नहीं है तो ऐसे कर्म को दूसरे कर्म के द्वारा शमित करते हैं। ये है कर्म का माने प्रायश्चित का प्रचलित रूप। कर्मणा कर्म निर्हारः, कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्हार करना। कर्म मीमांसा में इसको बहुत सम्यक माना नहीं गया। कर्म से दूसरे फल की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन पहले किए हुए कर्म के फल की निवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहा गया। तो प्रायश्चित का फिर स्वरूप क्या हुआ कि पूर्व कर्म के फल काल में ही तो अभी जो हमने प्रायश्चित किया उसका फल उदित हो जाए तो दोनों के फल एक दूसरे से टकरावें और उसका प्रभाव है ना, दुष्कर्म के फल का प्रभाव नगण्य हो जाए। ये प्रायश्चित का साधारण रूप है। एक ये प्रश्न आया था, किसने किया मालूम नहीं है यहाँ पर वो। अच्छा, तो अब उसमें नाम का जो प्रायश्चित का जो असली रूप है, इस प्रचलित रूप की तो बहुत प्रशंसा नहीं की गई, लेकिन जो कर्म, जो साधना, जो प्रायश्चित माने पाप की प्रवृत्ति का शमन कर दे, किए हुए कर्म का नहीं बल्कि जो पाप कराने वाली प्रवृत्ति है, पाप कराने वाली वासना है, दुष्कर्म कराने वाली जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का जो शमन करे वो असली प्रायश्चित है। तो जब नाम जो है वो साधक को ईश्वर की ओर उन्मुख करता है तो पाप से विमुख होता है वो। ये बात ध्यान में रखें। नाम की साधना, भक्ति की साधना अथवा विमर्श माने तत्व विचार की जो साधना है वो उसकी चित्त की दिशा बदलता है। जो पापोन्मुखी जीवन है उससे विमुख होकर के ये जो साधक है वो ईश्वरोन्मुखी जीवन जीना शुरू करता है। तो ये प्रायश्चित स्थायी है और हमेशा के लिए धीरे धीरे पाप कर्म ही समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से नाम का प्रभाव चलता है। उसकी बड़ी महिमा यहाँ गाई गई। पहला प्रकरण यही हुआ अजामिल का। तो अजामिल का प्रकरण पूरा होने के बाद एक नया प्रकरण आरंभ किया। कश्यप ऋषि के वंश का वर्णन करते हैं। दिति के वंश से जो दैत्य हुए और अदिति के वंश से लोग आदित्य हुए। आदित्यों को ही लोग देवता बोलते हैं। पिता तो एक ही है लेकिन माता दो है, और इस रूप से आदित्य और दैत्य दोनों ही भाई होते हुए भी परस्पर उत्तराधिकार को लेकर के अत्यंत माने प्रतिद्वंद्वी हैं।
तो यहाँ ये हुआ कि जब इन लोगों का विवाह इत्यादि हुआ तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि इंद्र को उनके गुरु ने त्याग दिया और उस समय दैत्यों ने तो स्वर्ग पर साम्राज्य स्थापित कर लिया। उस समय तो दैत्य वंश की जो कन्या है उसका पुत्र है विश्वरूप, उसको इंद्र ने गुरु बनाया, देवताओं ने गुरु बनाया। कल हमने यहाँ पे ये कथा छोड़ी थी। तो महाराज परीक्षित का सवाल आया कि ऐसा क्यों हुआ, बृहस्पति भगवान तो उनके गुरु थे, तो विश्वरूप को एक अलग से गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और वो त्याग का प्रकरण क्या है। तो प्रकरण ये आया कि एक बार इंद्र को बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और वो एक तरह से मदोन्मत्त हो गए थे। प्रभुता पाई काहि मद नाही, ये है। तो जब प्रभुता प्राप्त होती है, अच्छे अच्छे जो सज्जन लोग हैं उनके चित्त में भी मद आता है, ऐसा देखने में आता है। तो इंद्र को मद था और उस समय बृहस्पति भगवान उनके दरबार में गए तो उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ऐसा दिखाया कि मैंने अपने गुरु को देखा ही नहीं। बहुत देर तक उनको एक तरह से उनकी उपेक्षा करते रहे, अवॉइड करते रहे। अब गुरु तो गुरु है, ज़्यादा समझदार है तभी गुरु है। तो उन्होंने देखा कि हमारे शिष्य महाराज को इस समय मद है और ये हमारी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो एक तरह से गुरु का अवमान हुआ और बृहस्पति भगवान वहाँ से चले गए। जैसे शुक्राचार्य को ये बात पता चली, उन्होंने दैत्यों से आक्रमण करवाया और इंद्र पदच्युत हो गए। तब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग गलती इतनी बार बार करते हो और वो भी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी गलती करते हो, बताओ। तो गुरु का अवमान किया और फिर ऐश्वर्य चाहते हो। पहले तो डांट लगाई, फिर बोले अब तुम्हें एक बहुत बड़ा विद्वान बालक है विश्वरूप, तो उसको अपना सद्गुरु बनाओ। बृहस्पति भगवान तो मिलेंगे नहीं जल्दी। कहते हैं उसी काल में बृहस्पति भगवान ने चार्वाक दर्शन की प्रवृत्ति की। उन्होंने कहा भाई अभी चेला हमारी बात मानता था, अब मैं चेले की बात मानता हूँ। अगर चेले ने ये कहा कि सत्ता ही प्रधान है, ऐश्वर्य ही प्रधान है और विद्या त्याग वैराग्य प्रधान नहीं है, तो लाओ मैं इसी का प्रचार करता हूँ। तो उन्होंने दुनिया में जाके कहना शुरू किया कि भाई देवताओं ने ये तय किया है कि सत्ता ही प्रधान है, ऐश्वर्य ही प्रधान है, तो इसी के पीछे भागो। अब जब लोग उस तरफ भागने लगे तो देवी देवताओं को कौन माने फिर? देखो, तो ये देवता क्षीण हो गए, दुर्बल हो गए। वही समय था ऐसा दर्शन शास्त्रों में जब थोड़ा बोलते हैं इतिहास इत्यादि को लेके, क्योंकि चार्वाक दर्शन की जो प्रवृत्ति है वो बृहस्पति भगवान ने की है। चार्वाक दर्शन का एक नाम है बारहस्पत्य दर्शन। तो वहां पे उपासना प्रधान नहीं है, विवेक प्रधान नहीं है, वैराग्य प्रधान नहीं है, तत्वनिष्ठा प्रधान नहीं है, सत्ता प्रधान है, ऐश्वर्य प्रधान है और दैहिक सुख प्रधान है। तो आपको तो बड़ा याद है, वो पंक्ति हमारे समाज में बहुत लोगों को याद है, यावत जीवेत, देखो सभी को याद है। यावत जीवेत सुखम जीवेत
रणम कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतः इत्यादि इत्यादि। मैंने पाप पुण्य उपासना परलोक पुनर्जन्म पूर्व जन्म ये सब बकवास है, ऐसा बोलते हैं। तो देवता तो क्षीण हो गए महाराज। विश्वरूप का इन्होंने वर्ण किया। ये रचना के पुत्र थे, रचना दैत्यों की कन्या थी, और त्वष्टा के पुत्र थे, त्वष्टा आदित्य थे, आदिति के पुत्र थे। तो ये थोड़ा एक तरह का है ना वर्ण सांकर्य सा हुआ। और उसके बड़े विद्वान थे, इनके कहते हैं 3 सिर थे। तो जब इनको गुरु बनाया गया तो इन्होंने एक तो पहले मना किया कि देखो पौरोहित्य बहुत अच्छी चीज नहीं है, मेरी इसमें रुचि नहीं है, लेकिन आप लोग हमारे पिता के वंश के हो, तो अब आपका जो आदेश है मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन बहुत मन से स्वीकार नहीं किया। पौरोधशम हृष्यति येन दुर्मति ही, बोले पौरोहित्य कर्म को स्वीकृति देके हर्षित होना ये दुर्मति है, ऐसे बोलते हैं। हमारे गोस्वामी जी ने इसीलिए वशिष्ठ जी से कहला दिया पौरोहित्य कर्म अति, ये इस तरह का शब्द बोल दिया। लेकिन स्वीकार किया, आदेश था, स्वीकार किया। और फिर उन्होंने देवताओं को नारायण कवच प्रदान किया। ये 8वां अध्याय है नारायण कवच का, और बहुत से लोग संकट के समय में इसका पाठ करते हैं न्यास करके, तो ये उनकी रक्षा करता है। तो देखें, ये जो फलश्रुतियाँ बता दी जाती हैं शास्त्रों में, अनुष्ठान बताए जाते हैं, इनमें श्रद्धा करनी चाहिए। और ये जो है ये फलदायक होते ही होते हैं। अब हम बिना अनुष्ठान किए ही नकार दें कि इसका कोई फल नहीं होता है, ये तो न्याय संगत नहीं है। अगर हम अनुष्ठान करें तब हम बोल सकते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है और क्या नहीं पड़ता। तो नारायण कवच को धारण किया देवताओं ने और फिर विजयी हुए। तो ये रोज आहुति देते थे, हवन करते थे विश्वरूप। अब देखो, उनके मामा लोग तो दैत्य थे, उनके नाना दैत्य थे, और उनके पिता आदित्य थे। तो जब वो आहुति देते थे तो इंद्राय स्वाहा बोलते थे, वो ठीक है, लेकिन मन में भी आहुति दे देते थे, मन में मंत्र बोल के देते थे, वो दैत्यों को देते थे। भाई उनके तो दोनों ही संबंधी। तो ये बात बताई गई इंद्र को। इंद्र ने चुपके से देखा कि ऐसा करते हैं, तो देखो इन्होंने क्या किया, कैसा जघन्य, अपने हथियार से, शस्त्र से विश्वरूप का सिर काट लिया इन्होंने। गुरुवध किया। देखो, पहले अपमान किया था। कभी कभी इंद्र का चरित्र ऐसा बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बहरहाल यहाँ कथा है कि गुरु का वध किया, ब्रह्म हत्या लगी उनको, तो उन्होंने ये ब्रह्म हत्या बांट दी दूसरे लोगों में। वो प्रकरण बड़ा है। अच्छा, तो इसके बाद अब ये अपने सिंहासन पर तो आ ही गए थे, विश्वरूप की ही कृपा से आ गए थे। तो अब जो है त्वष्टा को पता लगा कि हमारे बेटे को इन्होंने मार दिया। आखिर विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे। उन्होंने कहा अब मैं बदला लूंगा। पुत्र शोक बहुत हुआ उनको, और उन्होंने एक यज्ञ किया, आहुति डाली एक संतान की इच्छा को लेकर के। और संतान का चरित्र कैसा होवे? बोले वो इतना बलवान हो कि इंद्र को मारे।
तो उस संतान को जो अभी हुई नहीं थी, जिसके लिए वो यज्ञ कर रहे थे, उसका उन्होंने एक तरह से संबोधन किया इंद्र शत्रु। उसका नाम ही रख देते तो शायद गड़बड़ नहीं होती, लेकिन उसका नाम ऐसे रखा उन्होंने, इंद्र शत्रु, और संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ऐसा कह करके स्वाहा, आहुति पे आहुति डाली। इतने बड़े मर्मज्ञ याज्ञिक थे। तो महाराज लेकिन अब ईश्वरीय विधान तो बीच बीच में चलता है ना, मनुष्य के पुरुषार्थ के पीछे पीछे सब हमारे ही संकल्प के अनुसार सृष्टि और क्रिया हो जाए, ऐसा देखने में नहीं आता। माने जीव है कर्ता और उसके सामने है क्रिया, और वो उस कर्म से जो चाहे कर ले, इतना स्वतंत्र कर्ता को नहीं रखा गया। आपको याद दिलावें तो कुंभकर्ण जब वर मांगने के लिए उद्यत हो रहा था, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ करेगा, तो उन्होंने सरस्वती माता को प्रेरित किया और उसका वर ही बदल दिया। तपस्या तो उसने की थी, फल भी चाहता था, फल देने के लिए ब्रह्मा जी आ भी गए थे, लेकिन जो बहुत ही अनिष्टकारी हो उसको इंटरवेंशन है। इसलिए शास्त्रों में देखने में आता है कि सृष्टि के संचलन में जीव और उसका कर्म इतने से काम नहीं चलता। ईश्वर का बीच बीच में हस्तक्षेप होता है। यही तो ईश्वर के अस्तित्व का फिर प्रबल प्रमाण बनता है। हम देखें, इसी तरह से मंथरा की मति को घुमा दिया। मंथरा पहले ऐसा थोड़ा सोचती थी, फिर कैकेयी की मति घूमी और समष्टि योजना के अनुसार भगवान का वनवास हुआ। तो स्वातंत्र है, संस्कृत व्याकरण में लिखा स्वतंत्रो कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र है माने क्या, उसकी अपनी एक सीमा है। यहाँ पर देखें तो इंद्र शत्रु विवर्धस्व त्वष्टा इतने मर्मज्ञ हैं, याज्ञिक हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, लेकिन उच्चारण में उनसे गलती हो गई। वो कहते हैं उच्चारण में दोष होने से समास का जो विग्रह होता है वो बदल जाता है। वैदिक व्याकरण में ये प्रकरण आता है। जिसकी रुचि हो और कर्तव्य समझे तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो विग्रह जो है ना समास का, उसी से अर्थ बदलते हैं। इंद्र एव शत्रुः इंद्र शत्रुः स त्वं विवर्धस्व, ऐसा उच्चारण का अर्थ हो गया। इंद्र ही शत्रु है, देखो ये समानाधिकरण्य हो गया। इंद्र ही शत्रु है और वह शत्रु बढ़े लो। उन्होंने भाव क्या रखा था मन में षष्ठी तत्पुरुष का, इंद्रस्य शत्रु स त्वं विवर्धस्व। ये इंद्र का शत्रु हो तुम और तुम ऊपर उठो, बढ़ो, बलवान बनो, ये भाव लेकर के तो वो हवन कर रहे थे। और उच्चारण ने बदल दिया मामला, बोले शत्रु तू बढ़। अब बोलो कैसा अर्थ हो गया। कोई कहेगा कि हे शत्रु तू बढ़, कोई नहीं कहेगा, लेकिन उच्चारण में दोष हुआ तो बस मूल में ही थोड़ी बात गलत हो गई। तो संतान तो उत्पन्न हुई, उसका नाम पड़ा वृत्रासुर। और देखते देखते महाराज वो शिखर की तरह विशाल हो गया। गर्जना की उसने और इंद्र पर चढ़ाई कर दी, मार मार के इनको भगाया।
इंद्र बुरी तरह से पराजित हुए, देवताओं को भी बहुत पिटाई करी। अब ये लोग भागे भागे गए हैं भगवान की शरण में। ये देवताओं का एक सद्गुण ये है ये ईश्वराश्रित रहते हैं, दैत्य कर्माश्रित रहते हैं। ये भेद देखने में आता है। दैत्य हारने पर भी कभी भगवान की शरण में नहीं जाते। यह है ना फर्क, दैवाश्रित होना, ईश्वराश्रित होना और ये कर्माश्रित। उद्यमी ज्यादा है दैत्य, पुरुषार्थी ज्यादा है, ओजस्वी ज्यादा है, वो सब ठीक है लेकिन बस एक जगह कुछ कमी सी रह जाती है कि ईश्वर आश्रय नहीं लेते। तो देवता भी उद्यमी हैं, ओजस्वी हैं, ऊर्जस्वी हैं, लेकिन जब समय बिगड़ता है तो ये ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर आश्रय में और उनकी आज्ञा में रहते हैं। तो हम मनुष्यों में भी ये दो तरह के लोग देखने में आते हैं। और कई बार जो ईश्वराश्रय लेता है उसको दूसरे तरह के लोग कदाचित थोड़े कमजोर दिल वाला भी मानते हैं यह लक्ष्मण जी ने ही कह दिया, बाकियों की तो क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा दैव दैव, देखो उन्होंने कहा ये क्या जबरदस्ती, जब देखो अपने बल पर करो। भगवान मुस्कुराए तो ये लोग जब भगवान की शरण में गए, देवता लोग, भगवान ने कहा ऐसा है, अब इस समय तो उसका बल इतना बढ़ा हुआ है वृत्रासुर का, उसका तुम लोग सामना कर नहीं सकते। उसके लिए एक वज्र बनाने की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आप लोगों को दधीची के पास जाना पड़ेगा और उनसे जाकर के भिक्षा मांगनी पड़ेगी, याचना करनी पड़ेगी। बोले महाराज याचना तो हम कर दें, क्या मांगना है? बोले उनकी हड्डियां मांगनी पड़ेंगी। अब आप बताइए, मांगा भी तो ऐसी चीज मांगी कि जिसमें सामने वाला आदमी मरे तो ये लोग महाराज आप देखो, आरत के चित रहत न चेतु तो ये तो आर्त भाव में थे। ये लोग गए और जाकर के बोलते हैं कि महाराज हम कुछ मांगने आए हैं। वो दधीची ऋषि मुस्कुराए, बोले बिना इच्छा के तो तुम लोग कहीं जाते भी नहीं हो वैसे भी आए देव सदा के स्वार्थी। गोस्वामी जी ने तो बड़ी भद करी इनकी अच्छा क्या चाहिए? बोले महाराज आपकी अस्थि, आपकी हड्डियां चाहिए। दधीची मुस्कुराए, बोले देखो इन बेशर्मों का देखो जरा सीधे कहते हैं कि तुम मरो, यही मांगने आए हैं। थोड़ा तेज करें तो बोले देखो सभी को देह बहुत प्रिय है, तो ऐसे में तुम लोग क्या मांग रहे हो? ये संभाल के मांगो। बोले महाराज जिसको कष्ट होता है वो दूसरे का कष्ट देख करके बात नहीं करता। सभी लोग स्वार्थी ही होते हैं। अगर मांगने वाला देने वाले के कष्ट को जाने तो कभी मांगेगा नहीं, और देने वाला अगर मांगने वाले का कष्ट जाने तो कभी ना नहीं बोलेगा। तो मैं समझता हूं आप तो ऋषि हो, आप हमारा कष्ट जानते ही हो, तो इसलिए आप ना देखो ये देवताओं की चालाकी, बोले आप ना नहीं बोलोगे। तो दधीची ऋषि तो भगवान शंकर के भक्त थे, बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ थे, देह में उनका कोई आत्मभाव था ही नहीं। उन्होंने कहा खुश रहो, मैं ना नहीं बोलूंगा, और उन्होंने अपने अस्थियों का दान कर दिया। ध्यान में बैठे और देह छोड़ दिया, बोले ले जाओ।
और इसको लेकर के लोग गए हैं। वज्र बना, विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और फिर चढ़ाई करी देवताओं ने दैत्यों के ऊपर। बड़ी भयंकर लड़ाई हुई है, देवता बड़े बलवान हो गए, उन्होंने बहुत मारा दैत्यों को, भागने लगे दैत्य। तो वृत्रासुर आया सामने, बोले इन कमजोरों को क्या मारते हो इंद्र, युद्ध की इच्छा है तो मुझसे लड़ो। और फिर इसके बाद तो बड़ी भयंकर लड़ाई हुई है। वृत्रासुर का यहाँ भाव ऐसा है, दो तरह का, वीर भाव, अतिशय उत्तम वीर भाव है, ये देखने में आया, और साथ में भगवान की बड़ी गहरी भक्ति है, ये देखने में आया। युद्ध के समय में वो कहता है, इंद्र हमारे प्रभु चाहते हैं कि तुम मुझको मारो, तो उनकी इच्छा में तो इच्छा मिलाना ही है, तुम मारो मुझे, और तुम्हारे उन्हीं की प्रेरणा से तुम्हारे हाथ में आज वज्र है तो उसका प्रहार करो, चिंता क्यों करते हो, ठिठकते क्यों हो। और घोर युद्ध हुआ। रणभूमि में जब रणरस प्रकट हुआ उसने जो चोट मारी तो इंद्र का वज्र उनके हाथ से छूट गया। लो जी, जिसके भरोसे आए थे, छूट के कहां गिरा, वृत्रासुर के पास गिरा। अब वृत्रासुर कहने लगा उठा लो उठा लो। अब इनको शर्म आए कि बताओ शत्रु कह रहा है कि उठा, लेकिन मरता क्या न करता। आखिर इंद्र ने शर्माते शर्माते उठा ही लिया और फिर बोला उन्होंने, अहो दानव सिद्धोसी, अरे दानव तुम सिद्ध हो। जब अंतिम वेला आई ना, तब वृत्रासुर ऐसा खड़ा हो गया रणभूमि में और ऐसे देखता है आकाश की ओर जैसे कि वो भगवान को निहार रहा हो। और उसने वहां पर ये प्रार्थना आरंभ करी। 2 श्लोक तो बड़े मार्मिक हैं, मैं पढ़ देता हूं उसको। ये 11वां श्लोक है, 25वां और 26वां श्लोक है। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वं विरहैयकाङ्क्षे अजातपक्षाइव मातरं खगाः तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदृक्षते त्वाम्। मेरी मन की आंखें इस व्याकुलता से आपको देखने की इच्छा रखें, जैसे अजात पक्षा, वो पक्षी जिनके पंख अभी निकले नहीं, घोंसले में है वो, और उनकी माँ गई चारा चुगने के लिए, तो भूख लगी है, पक्षियों को उड़ भी नहीं सकते, जैसे वो अपने माता की प्रतीक्षा करते हैं व्याकुल भाव से, वैसे मेरा मन आपकी प्रतीक्षा करे। जैसे बछड़ों को छोड़ करके गायों को चराने के लिए ले गया ग्वाला, और संध्या काल में जब उनकी घंटियां बजने लगी और बछड़े भूखे हैं बड़े जोर से, और उस समय गोधूली बेला में जब गायें जिस तरह से आती हैं और बछड़े जिस आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं अपनी माता का,
वैसे हमारा मन आपको चाहे। प्रतीक्षा करना तो बहुत भाव नहीं है, भाव है चाहने का, है ना। ये है, माने प्रतीक्षा ही करते रहें ये थोड़ा भक्ति है। चाहने में तीव्रता कितनी होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया कामी नारी प्यारी जी में, ये कहा तो उसमें तीव्रता है इतनी। लोभी प्रिय जिमिदाम कहा, लोभ जो है ना एक सतत वृत्ति है, उसमें तीव्रता नहीं है, इसलिए दो दृष्टांत गोस्वामी जी को देने पड़े। ध्यान दें इस पर। कामी की जो चाहत है उसमें अतिशय तीव्रता है, इंटेंसिटी है, और लोभी की जो इच्छा है ना वो उसमें तीव्रता तो नहीं प्रकट होती, लेकिन वो बनी रहती है महाराज। काम बात कफ लोभ अपारा, जब बलगम निकल जाता है आदमी सोचता है कि बलगम निकल गया, बात खत्म हुई, अरे महाराज दूसरे मिनट फिर से नहीं। तो गोस्वामी जी ने लोभ नाम के रोग की उपमा दी है कफ से। वो फैक्ट्री लग जाती है भीतर, वो जनरेट होता रहता है, हम निकालते रहते हैं, वो चलता रहता है। इसलिए लोभी का लोभ मिटता नहीं, बढ़ता जाता है। उसमें तीव्रता भले न हो लेकिन सातत्य रहता है, स्थायित्व तो रहता है। तो गोस्वामी जी ने कहा मेरे प्रेम में तीव्रता तो कामी की तरह होए और स्थायित्व लोभी की तरह होए। दो दृष्टांत दिए। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। ये तीव्रता और स्थायित्व दोनों के लिए कहते हैं। लोभ का दृष्टांत दिया है हमारे गोस्वामी जी ने और कहा कि ये कफ है। मैं किसी को एक दिन कह रहा था कि ये जो कफ है ना, जब ये होता है तो थोड़ी अपवित्रता जरूर होती है। बार बार नाक साफ करना, गला साफ करना, इधर उधर बलगम डालना तो अपवित्रता का हेतु तो बन गया। हाथ में भी थोड़ा बहुत अपवित्रता होएगी, रुमाल या बाकी कुछ भी रखो तो वहां भी होएगी। तो ये जो धन का लोभी व्यक्ति है ना, इसकी शुचिता धीरे धीरे कम होती है, नहीं? वो इधर उधर हाथ जरूर मारेगा। हमारे महापुरुष लोगों का दृष्टांत बड़ा सम्यक होता था। उसके जीवन में द्रव्य का अशौच, द्रव्य की अशुद्धि आवेगी और वो थोड़ा इधर उधर बगलें जरूर करता है। और पता चला कि अच्छा मजा ये है कि ये कफ तो निकलता तो है नहीं, उल्टे गोस्वामी जी ने कहा लोभ बड़ी ही विचित्र भावना है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, लाभ से लोभ बढ़ जाता है, क्षीण नहीं होता, बढ़ जाता है। यहां वृत्रासुर ने जो अपनी चाहत में तीव्रता मांगी है वो ये मांगी और ये कहा कि मैं केवल एक चीज चाहता हूं प्रभु, मैंने मेरी चाहत बिखरी हुई नहीं है। ये भक्ति की बड़ी प्यारी सी बात है। 25वें श्लोक में उन्होंने कहा ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए। तो मेरी जो चाहत है उसमें कोई बिखराव नहीं है, बड़ा साफ मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए। न पारम न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि। राम राम, वहां भी मेरी इच्छा जाती नहीं है। न योग सिद्धि
अपुनर्भवम वा, और बल्कि मैं क्या कहूं, मुझे संसरण की समाप्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपकी इतनी तीव्र इच्छा हो, विरह शब्द लिखा है, मैं समझता हूं उसका अभिप्राय चाहत से लेना चाहिए। समंजसत्वाम विरहय कांक्षे, तीव्र चाहत चाहिए, मेरा मन आपको चाहे, बिल्कुल पल पल चाहे। तो कैसा चाहते हो, कैसा मुझे चाहना चाहते हो? उसके लिए दो दृष्टांत दिया। अजात पक्षा इव मातरम खगः खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जैसे बछड़ा अपने माँ के आने की चाहत रखता है, अथवा जो बिना पक्ष के जो पक्षी हैं वो अपने माँ के आने की चाहत रखते हैं, वैसा। अथवा जो विदेश गया हुआ पति है उसके आने की इच्छा रखती है साध्वी स्त्री। तो ऐसा जब वो बोलता है और ऐसा लगता है कि भगवान को प्रत्यक्ष देखते हुए बोल रहा है, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि रणभूमि में इसके चित्त में, और ये असुर है, वृत्रासुर है, और फिर इसके चित्त में इतनी भक्ति कहां से आ गई? आश्चर्य होता है। मारा, लड़ाई हुई और अंत में उसको मारा गया, वज्र से मारा इंद्र ने। भित्वा वज्रेण तत्कुक्षम निष्क्रम्य बलभेद विभो, तो उसका वध तो हो गया। वो संकल्प में ही गलती हो गई थी, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो अल्टीमेटली इंद्र को जीतना ही था, और दूसरे भगवान की इच्छा यही थी। लिखा है उसने, वृत्रासुर ने बात कही, यतो हरि ही विजयः श्री गुणास्ततः, भगवान जिस पक्ष में खड़े हैं वहां विजय श्री ये सब तो स्वतः होगा ही होगा। मारा गया। लेकिन महाराज परीक्षित को बड़ा जोर से प्रश्न आया, बोले महाराज असुर योनि में इतनी भक्ति इसको कहां से मिली? बस अब ये सनातन धर्म में फिर पूर्व जन्म पश्चात जन्म की कमाई, इस जन्म में तो कोई कमाई ऐसी देखी नहीं गई, तो व्याख्या के लिए पूर्व जन्म में जाना पड़ा। बोले ऐसा हुआ कि एक राजा थे चित्रकेतु, और उन्होंने अंगिरा ऋषि की बड़ी सेवा करी। तो अंगिरा ऋषि प्रसन्न हुए, बोले राजा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वैसे तो तुम्हारे पास सब कुछ है। बोले महाराज सब कुछ नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है। इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी बड़ी मेरी प्रजा, तो उसको मैं कोई उत्तराधिकारी दे करके न जाऊं, इस बात का बड़ा ही कष्ट है। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रजा को संभाल ले मेरे बाद। उन्हें बहुत अच्छा राजा था, उसको अपने वंश चलाने का उतनी चिंता नहीं थी। प्रजा को एक अच्छा सुशासक न दे पाने का खेद था। अंगिरा ऋषि ने देखा कि तुम्हारे संतान तो नहीं है, तो मैं दूंगा तो सही, लेकिन वो जो संतान होगी वो बहुत आनंद देगी तुमको, लेकिन बहुत कष्ट देगी। बोले महाराज ये क्या हुआ? बहरहाल हम निसंतान से संतान वाले तो बने, तो संतान हुई उनको। और महाराज इस संतान की खोज में उन्होंने कई सारे विवाह कर लिए थे। तो अब आप बहु विवाह में तो ईर्ष्या इत्यादि स्वाभाविक है। एक रानी दूसरे रानी से ईर्ष्या तो करेगी ही करेगी, और उसमें ये सब प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, हिंसा, ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, आप चाहे जितना ग्लोरीफाई करो। तो जब जिस रानी को वो लड़का हुआ, राजा का सारा ध्यान उधर गया, प्रजा भी उसी का मान करने लगी। तो बाकियों का सोचो जरा। उन्होंने कहा इस लड़के के कारण ही
हम लोगों की उपेक्षा हो रही है, तो उन्होंने महाराज एक बहुत जघन्य क्रूर कर्म किया। उन्होंने एक दिन पालने में उस बच्चे को गरम ददो विष दे दिया, और देखते देखते उसका सारा शरीर जो है ना वो नीला हो गया। दौड़ी हुई आई जब रानी तो इतना रुदन हुआ। 43वां श्लोक है 14वें अध्याय का, बट मैं ज्यादा नहीं अभी आपको संकेत करूंगा, थोड़ा मेरी यात्रा लंबी है। गरम ददुः कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिम प्रति। तो अब तो इतना शोक हुआ, राजा बिह्वल पागल की तरह हो गया, रानी पागल की तरह हो गई। किसी तरह से शोक शांत न हो तो फिर से अंगिरा ऋषि जी पधारे और वो नारद जी को लेकर के आए। इस बार अकेले नहीं आए। उन्होंने कहा भाई देखो, मैंने तो पहले ही कहा था बहुत आनंद होगा, तो जब हुआ तो तुम्हें तो कितना आनंद हुआ, और मैंने पहले ही कहा था कि तकलीफ भी उसी लेवल की होगी फिर। तो अब हो रहा है, ये तो होना ही था, अब तुम शांति करो। ये देह संबंधी संबंध है, इसको इतना बड़ा परमार्थ लेकर के न चलो। बड़ा समझाया है उनको। बोले नहीं महाराज, मेरा शोक किसी तरह शांत नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, मैं बुला देता हूं उस जीव को, जिस जीव के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो, मैं बुला देता हूं, उससे संबंध जोड़ के देखो। महाराज उस जीव का आवाहन किया इन लोगों ने, और वो आ गया। आया तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि भाई ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे जाने से शोकग्रस्त हैं, इनको प्रणाम करो, इनको सांत्वना दो। तो ये 16वें अध्याय में 4थे श्लोक में बोलता है वो जीव, कस्मिन जन्मनि अमी मह्यम पितरो मातरो भवन। हे ऋषियों, ये किस जन्म के मेरे माता पिता हैं? मेरे माता पिता बहुत हो चुके हैं, हर जन्म में कोई न कोई माता बनता ही है, पिता बनता है, तो ये कस्मिन जन्मनि। तो ये तो मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं। ऐसे याद रखूं तो मैं किसके किसके पास जाऊंगा? असल में जीव का जीव से संबंध ही नहीं बनता। संबंधों का आधार देह है। जब तक देह है तब तक संबंध का निर्माण होता है। देह डूबा तो जीव अपनी यात्रा पर गया, संबंध की कोई स्थिति बनती ही नहीं है। इसलिए देह संबंधी जैविक संबंध नहीं है, दैहिक संबंध है। जीव तो कहते हैं जैसे चीजें जो हैं धारा में अलग अलग बह रही हैं और बहाव में बीच में कभी कभी साथ आ जाती हैं। अच्छा देखें, इस तरह की बातें जो हैं वो हैं तो सच, बिल्कुल सच है, लेकिन ये शांति काल में श्रवण कर लेना चाहिए, चित्त में बनी रहेंगी। क्योंकि जब असली काल आता है तब ये जो ज्ञान है ना उस समय बोला नहीं जा सकता। हम तो कई बार जो है बड़े संकोच में होते हैं कि मैं बात भी करूं तो क्या करूं। ऐसे मनोदशा में कुछ बोलने लायक तो होता नहीं। मैं बोलना शुरू करूंगा कि जीव से जीव का ये तो कहा नहीं जा सकता ना। पहले से ये मसाला अगर चित्त में पड़ा हुआ हो तो शायद किसी समय काम आ जावे। एक हमारे मिशन परिवार की, मिशन का परिवार बड़ा भक्त गुरुदेव का, सीधे सीधे तो ऐसा कुछ हो गया घटना। सिंगापुर में उनके बालक थे, वेरी वेल पोस्टेड, वो नहीं रहे। अच्छा, अम्मा जो हैं वो काफी मजबूत रहीं, हमारे सामने तक तो बहुत मजबूत रहीं।
फिर मैं ले गया उनको गुरुदेव के पास, तो वहाँ जो है वो टूट गई पूरी तरह से। वो कंधा मिलता है ना जब सहारे के लिए, तो सही कंधा मिले तो आदमी फिर टूट जाता है। तो बहुत बोलती रही, रोती भी रही। मैं गुरुदेव के पास ही खड़ा था, तो गुरुदेव ने कुछ बोला नहीं, सुनते रहे सुनते रहे। जब उनका एक तरह से हो गया, सी एग्जॉस्टेड, तब अब ये गुरुदेव तो बोल सकते थे भाई। तो उन्होंने कहा, माँ, दे कम थ्रू यू, दे डू नॉट बिलोंग टू यू, they have their own destiny, they have their own prarabdha, they have their own journey. You have a great contribution, role, because they come. मुझे याद है वाक्य, लेकिन अब वो ना एक बड़ी ऊंचाई से कोई महापुरुष बोलता है, बोल भी सकता है और सामने वाले को लग भी लेता है। भाषा वही होती है, शब्द वही होते हैं, लेकिन बोलने वाला का बड़ा फर्क होता है। वो कहाँ बैठा है, उसकी बात में कितना वजन है ना, ये सब बातें बड़ी हैं। बोले दे कम थ्रू यू। तो यहाँ ऐसी स्थिति बनी महाराज, जब उस जीव ने पहचानने से मना कर दिया तो थोड़ा इनको शांति हुई। पहले से ही सत्संगी थे, संत सेवक थे। बाद में नारद जी ने इनको मंत्रोपनिषद सुनाया और ये उस मंत्र का अनुष्ठान करके विद्याधर बने और विद्याधर के बाद विद्याधरों के अधिपति बने महाराज। यही चित्रकेतु। पुत्र शोक के बाद इन्होंने पूरा मन साधना में लगाया नारद जी की प्रेरणा से, और लिखा है विद्याधराधिपत्यम, 28वां श्लोक है 16वें अध्याय का ही। विद्याधराधिपत्यम सलेभे अप्रतिहतम नृपः। अब वो कहीं भी जा सकते थे और विद्याधर नहीं बल्कि विद्याधरों के सम्राट बने। तो साधना बहुत करी, संयम बहुत किया, तपस्या बहुत करी, ये सब बड़ी अच्छी बात है। सारी विद्याओं को धारण किया उन्होंने, बड़ी अच्छी बात। विमान मिला चलने के लिए, बड़ी अच्छी बात। लेकिन कई बार जो है ना, आदमी जब संयमी होता है तो एक अस्मिता क्लेश उसमें आता है, अहम संयमी। अच्छा, यहाँ तक भी चलो, लेकिन अब अगला जो कदम उठता है उसके भीतर अहम संयमी एते असंयमिनः संति। मैं तो संयमी हूँ, नियम निष्ठ हूँ, मैं तो 3 बजे उठता हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और ये देखो बेवकूफ 8 बजे तक सो रहा है ना। जो जल्दी उठ जाते हैं महाराज, पता नहीं शायद नींद नहीं आती इसलिए उठ जाते हैं। थोड़ा तेज करो बेटा। मैंने नहीं, ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। जो लोग जल्दी उठ जाते हैं उनका उठना बहुत अच्छा है। बांस बढ़ा, स्पीकर ठीक है ना? तो माने आप आवाज को जितना ऊंचा रख सको, क्योंकि बहुत बोलना होता है ना, तो मदद मिलनी चाहिए। तो क्या बोलते हैं कि संयम होना बहुत अच्छा है, उठना बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे को नीच देखना, नारायण नारायण, ये अच्छा नहीं है। ये तो फिर तामसिक वृत्ति हो गई। लेकिन अब क्या करें, लोग करते हैं ऐसा। तो ये जो चित्रकेतु नाम का विद्याधर था, विद्याधरों का अधिपति था नारायण। विमान से घूमता था तराइयों में, और एक बार घूमते घूमते पहुंच गए कैलाश। वहां गया जनाब, तो
शिव जी महाराज कोई उपनिषद पढ़ा रहे थे। एक से एक मुमुक्षु लोग, जिज्ञासु लोग, योगी तपस्वी लोग बैठे थे। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर गंधर्व, और वहां महाराज अपने अवतार वाला शंकर भाष्य पढ़ा रहे होंगे। शायद ब्रह्मसूत्र ही पढ़ा रहे हो, क्या पता। तो लेकिन क्या देखा उसने ऊपर से कि बिल्कुल उनकी गोद में पार्वती अम्बा बैठी हुई हैं, वो भी आलिंगी कृत्य, केवल बैठी नहीं है, आलिंगन करके बैठी हैं, और शिव जी का हाथ भी उनको आलिंगन किए हुए है, और वो पढ़ा रहे हैं ईशावास्य मृदगम सर्वम। तो अब देखो, ये संयमाभिमान है, ये अस्मिता क्लेश है। मनुष्य का नियम देवताओं पर लगाना, देवताओं का नियम ईश्वर पर लगाना, ये इतनी छोटी सी समझ नहीं थी भाई। मनुष्य का नियम, मनुष्यों में ही इतनी वैरायटी है। अभी हमारे फिल्म वाले मित्र हैं, अब वो किस तरह का जीवन जीते हैं, उनको जहां रोल करना है उसके साथ वो ऐसे ही दिखाते हैं जैसे परम प्रेमी हो उनके, हालांकि उनकी पत्नी घर में बैठी है। तो सामान्य जो मनुष्य है उसका नियम वहां गंधर्व लोक में क्यों लगाते हो? ये मनुष्य जाति में ही बहुत सारा स्पैन है। फिर मनुष्यों का नियम आप कहो जरा बैलों में लगाओ, ये तो बहुत गलत हो जाता है ना। एक संविधान एक देश में ही पर्याप्त है, दूसरी जगह पर बदल जाता है। तो उसने तो अपना सिद्धांत सार्वभौमिक समझ लिया। उसने कहा, अरे ये क्या कर रहा है, ये शिव जी जगत गुरु कहलाते हैं। ऐसा महाराज बहुत कष्ट हुआ उसको। बोले, क्या एष लोक गुरु, ऐसा बोलता है, ये तो जगत गुरु कहलाते हैं। ये 17वां अध्याय का शुरू ही है, 6वां 7वां 8वां बड़ा व्यंग करता है। एष लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वही, और सभा में मुखिया बन के बैठे, मिथुनी कृत्य आलिंगी भाव से बैठे हैं। ये बेशरम। जटाधर, देखने को तो जटाधारी है। जटाधर तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति, और ब्रह्मनिष्ठों की सभा के ये मुखिया हैं। अंगीकृत्य स्त्रियम चास्ते, अंगी करके स्त्री को, और वो भी सभा में बैठे हैं। सामान्य लोग भी तो रहस्य एकांत में इस तरह की क्रिया करते हैं, और ये गतह्री ही, ये बेशरम, ह्री मन लज्जा होता है, गतह्री ही, ऐसा गुरु। गतह्री ही प्राकृतो यथा, प्रायशः प्राकृत भी नहीं है ये, माने सामान्य भी नहीं है, क्योंकि प्रायशः प्राकृताश्चापि स्त्रियम रहस्य विभ्रति, अयम तो महाव्रतधरः विभर्ति सदसी, सदस्य माने संसदी। ये सभा के बीच में ऐसा बैठा है, ये बताओ भला क्या लोक शिक्षा देगा? भगवान शंकर ऐसे देखा, भाई कौन है जहाज पे बैठा हुआ, और यहाँ लिखा, उनको हंसी आ गई। भगवान शंकर का जो चरित्र है ना, आई टेल यू, मुग्ध कर देता है। ऐसा अगाध हृदय है उनका। वहां दक्ष भी जब बोल रहा था उटपटांग, तो उनको हंसी आ रही थी। आपने पढ़ा सुना उसको। अब यहां देखो लिखा, भगवान अपि तच्छ्रुत्वा प्रहस्य,
इतना तो उसने बोला और इनको आई हंसी। बोले शाबाश बेटा, खुश रहो, 2 दिन के तपस्वी। हाँ और क्या, अभी तो पहले तो इतना रो रहा था पुत्र के लिए। तो बोले भगवान अपि तच्छ्रुत्वा प्रहस्य, हंसी आई। क्यों? अगाध धीहि, ऐसा अथाह समुद्र है उनका व्यक्तित्व, उनका अंतःकरण, कि उसमें बड़े बड़े पहाड़ डूब जाएं और वो हिले नहीं, ऐसा तो उनका स्वरूप है। तो और सभासद लोग भी चुप रहे, लेकिन माता जी तो महाराज फिर वो, उन्होंने कहा ये कौन है यार, ये दिमाग खराब है इसका। उसको श्राप दिया उन्होंने, तेरी वृत्ति असुर की है, असुर हो जाओ। तो विद्याधर नीचे आता है, प्रणाम करता है, स्वीकार करता है, श्राप को स्वीकार करता है, प्रतिगृह्णामि। अब देखो इसने एक गलती करी तो श्राप लगा तो असुर तो हो गया, लेकिन उसने बहुत भक्ति करी है, विद्याधर है, विद्याधरों का अधिपति है, तो वो भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। तो भक्ति की साधना भी निष्फल नहीं जाती एक। और अगर गलती करी तो आप ये छूट नहीं ले सकते कि चूंकि मैं इतना बड़ा भक्त हूं, है ना, इसलिए है मेरी इस गलती का कोई फल न निकले। ना 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 ना, वो भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। हिरण भी बनेंगे और याद भी रहेगी। भरत के केस में देखें आप, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती, किसी कर्म से अथवा गलती से दबाई नहीं जा सकती, लेकिन गलती का अपना फल भी तो होता ही है। ये है प्रकरण। तो ये जब असुर बना तो कहाँ गया? बोले वही त्वष्टा ऋषि के यज्ञ में गया और वहां से वृत्रासुर होके निकला। तो उसमें असुर भाव तो इस कारण से है, लेकिन जो भक्ति करता है रणभूमि में, वो अपने पूर्व कमाई का परिणाम है। इस तरह से वृत्रासुर के जीवन की व्याख्या हमारे सुखदेव जी महाराज ने करी। प्रेरणा इसमें यह है, नेहा विक्रम नासोस्ति, यह है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कैसे भाई वो श्लोक? नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। मैं उधर देख रहा था तो सावधानी। ये लिखा महाराज, भक्ति की साधना में अभिक्रम दोष नहीं होता, प्रत्यवाय नहीं होता। ये साधना की कमाई कभी नष्ट होती नहीं, असुर हो जाने पर भी, अथवा हिरण हो जाने पर भी, अथवा और कुछ हो जाने पर भी। इसलिए ये कमाई तो रहनी चाहिए आदमी को। अच्छा भाई, अब ये हुआ तो दीति माता जो है, दैत्य वंश फिर से दीनहीन हो गया। तो दीति माता ने कश्यप ऋषि से कहा, महाराज कुछ व्रत बताइए, हमारे लड़के और प्रतिष्ठित हो गए। तो उन्होंने पुंसवन व्रत बताया और उसमें बड़ी सावधानियां बताई। तो ये पुंसवन व्रत का आचरण किया दीति माता ने। साल भर का व्रत था ये, लेकिन उसमें एक दिन लिखा है, बिना मुंह धोए, कुल्ला किए, ठीक से साफ मुंह किए सो गई। नींद इतनी तेज आ रही थी, सो गई। बस इंद्र को मौका मिला, महाराज गर्भ में ही घुस गए वो, और उनके गर्भ के 7 टुकड़े किए, मारा। और रो रहे थे तो 7 और किए, एक एक के 49 हुए। रोए वो तो इंद्र बोलते हैं मारुद मारुद, तो ये बने मरुत। जब ये जन्मे बहव मरुत 49 सुनते हो ना आप, तो ये मरुत बने और इंद्र साथ में ही गर्भ से प्रकट हुए। तो दीति ने कहा ये क्या हुआ? बोले अब ये हमारे भाई हैं,
मैं गर्व से इनके साथ ही आया हूँ ये हमारे भाई हैं, अब ये देवता में शामिल होंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। तो 49 मरुतों को उन्होंने देवताओं में शामिल कर लिया, अपनी पार्टी में सारा दल बल सहित ले गए महाराज। तो दिति का मनोरथ सफल नहीं हुआ। इस तरह से ये छठा स्कंद पूरा होता है मरुदगणों के जन्म की कथा के साथ। सप्तम स्कंद में महाराज परीक्षित एक बड़ी जोरदार शंका करते हैं। बोले महाराज ये जो वृत्रासुर की कथा आपने सुनाई, उसमें ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि वृत्रासुर भक्त है, धार्मिक है, ये सब कुछ उसमें तो है, भगवान ने देवताओं का पक्ष क्यों लिया? ये तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। जब देखो तब भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, विषम व्यवहार क्यों करते हैं? अरे दुनिया में पक्षपात तो होता ही है, भाई भतीजावाद कहते हैं, होता ही है। कम से कम एक तो कोई जगह हो जहां पर हमको उम्मीद होवे कि वहां पर हमारे साथ क्या न्याय होगा। एक तो कोई ऐसी जगह हो जहां पे लगे कि नहीं पक्षपात नहीं होगा। ये ईश्वर भी ऐसा करता है। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं, पहला श्लोक है ये। इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। तो भगवान विषम लगते हैं, उनकी निष्पक्षता में, उनके समत्व में मुझे बहुत बड़ा संदेह हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था भगवान को। सुखदेव जी ने कहा भाई शंका तो शंका ही है, इसका निवारण तो होना चाहिए। तो कैसे निवारण करते हैं? बहुत मूल में ही कुठाराघात किया। बोले सुनो ऐसा है, थोड़ा आवाज बढ़ाए, बांस बढ़ा दे। तो ये बाद में लो हो जाता है क्या, या मेरी आवाज लो हो जाती है? अच्छा, तो बोलते हैं कि देखो पक्षपात होता कैसे है, कभी इस पर विचार ज्यादा नहीं, बांस ज्यादा नहीं। बोले और कम। पक्षपात होता कैसे है? देह के आधार पर पक्षपात होता है। ध्यान रहे, ये पक्षपात का मूल मर्म ही बोल दिया यहां पर। पक्षपात की संभावना खड़ी होती है देह के आधार पर। देह के जो अनुकूल है वो अपना लगता है, और देह के जो प्रतिकूल है वो पराया लगता है। यही नियम है। देह और मन एक साथ ही रहते हैं, इसको संघात कहते हैं वेदांत में। तो संघात के, आप कहो मन के अनुकूल प्रतिकूल, एक ही बात है वो। तो संघात के अनुकूल अगर कोई है तो वो अपना, और संघात के प्रतिकूल किसी का आचरण हो रहा हो तो हम कहते हैं ये पराये हैं, ये विरोधी हैं। और जब एक बार अपना पराया मन में आ जावे तो फिर अपने के साथ पक्ष होता है। तो देखो पक्षपात तो वहां तक है जहां तक कोई देहाभिमानी है। पक्षपात वहां तक हो सकता है जहां तक कोई संघाताभिमानी है, लाओ ऐसे बोल दें। लेकिन परमात्मा में संघात का श्लेष नहीं है। वो तो शुद्ध चिन्मय वस्तु है, निर्गुण स्वरूप है, गुण का भी लेस नहीं है उसमें। तो मुझे बताओ उसको कौन अपना लगेगा और कौन पराया लगेगा? आप देखते हैं ये उत्तर। जो संघाताभिमानी नहीं है उसके भीतर अपना पराया का विभाग ही संभव नहीं है। और जब अपना पराया का विभाग संभव नहीं है
तो पक्षपात का तो कोई कारण ही नहीं बनता है। तो तुम समझते नहीं हो, भगवान को समझोगे तो कभी पक्षपात की बात नहीं सोच सकते। ये उनकी क्या व्यवस्था है वो वही जाने। तुमको लगता है वृत्रासुर के साथ उन्होंने अन्याय किया, क्या पता, हो सकता है उसके साथ बहुत न्याय किया हो। ऐसा एक बार हुआ था मेरे राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, और वहां शिशुपाल ने इतनी गाली दी भगवान को, महाराज 90, 92, 98, 99 बार बार भगवान कहीं इतनी हो गई, 100 तक की छूट है, और महाराज 100वें में उसने 10 इकट्ठे ही दी। तो भगवान ने चक्र सुदर्शन उठाया, उन्होंने कहा अच्छा बेटा, अच्छा मार दिया उसको। अब शिशुपाल मारा गया, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा ज्योति है वो भगवान में समा गई। इस बात को लेके युधिष्ठिर महाराज बहुत नाराज हुए। मैंने उनको शंका हो गई, नारद जी से सवाल किया कि महाराज बड़े बड़े तपस्वियों की जो गति नहीं होती वो इस दुष्ट की हुई है, ये क्या है? ये तो कर्म सिद्धांत का ही विरोध है। तो प्रत्यक्षवाद से तो व्याख्या होती नहीं। प्रत्यक्ष में तो यही दिख रहा था कि ये गाली दे रहा था, इसको ऐसा फल क्यों मिला? तो नारद जी ने बोला कि जिसको तुम शिशुपाल समझते हो, ये पहले तो रावण कुंभकर्ण रह चुके हैं, और उसके पहले ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रह चुके हैं, और उसके पहले हाँ जी ये जय विजय रह चुके हैं। और तुम समझते हो कि जिसको उन्होंने अपनी गति दी वो है कौन? तुम्हारी बुद्धि कहां तक जाती है? ये शिशुपाल है, और मेरी बुद्धि ये जाती है कि ये जय विजय है। और भगवान ने जब उनको शाप लगा था ना, देखो भगवान अपनों को छोड़ते नहीं। सनकादि ऋषियों ने जब उनको शाप दिया था, उसी दिन भगवान ने कहा था अच्छा तुम लोग जाओ, 3 जन्म में तुम्हारा आसुर भाव नष्ट होगा, मैं 4 जन्म लूंगा, तुम्हारा 3 हमारा 4, और फिर शुद्ध होकर के वापस आ जाना। बांस कम करो बेटा। शुद्ध होकर के वापस आ जाना। ये नहीं कहा था मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। ध्यान रहे, दंड को तो नहीं शमन किया, लेकिन ये कहा कि चिंता न करो मैं आऊंगा। एक दूसरा ये कहा कि तुमको मैं छोड़ नहीं रहा हूं, वापस आ जाना। तो वापस बुलाने की रीत है ना ये तो कौन कितना देखता है? केवल प्रत्यक्ष देख करके कर्म सिद्धांत की व्याख्या करना बनता नहीं है। प्रत्यक्ष के पीछे जो परोक्ष है उसको देखने की सामर्थ्य सभी में बिल्कुल होती नहीं। तो यहां कोई पक्षपात नहीं है। बोले महाराज ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष वाली जो कथा है, उसमें हिरण्याक्ष की कथा तो आपने बता दी थी, लेकिन ये हिरण्यकश्यप का कुछ प्रकरण आया नहीं उस समय, वराह अवतार के समय। हाँ, तो अब देखो कहाँ तो तृतीय स्कंद की कथा का एक हिस्सा अब सप्तम स्कंद में शुरू हो रहा है। बोले हिरण्यकश्यप का एक बेटा हुआ प्रहलाद, और अंततः उसी के कारण उसका उद्धार हुआ, और हिरण्यकश्यप की मृत्यु भी उसी के कारण हुई। बोले महाराज प्रहलाद उसका बेटा था, तो उसने इतना द्रोह अपने बेटे से क्यों किया? विद्वेषो दैते पुत्रे कथम आसीत, अपने ही पुत्र से इतना विद्वेष कैसे हो गया? बोले हुआ ये कि हिरण्यकश्यप जब गया ना तपस्या करने के लिए, पहले तो उसने मने सारी रानियों को बड़ा वेदांत समझाया,
कौन मारता है, कौन मरता है, इत्यादि इत्यादि खूब समझाया। इसके बाद तपस्या करने गया। उस समय जब वो तपस्या करने गया था तो इंद्र जो है वो कयाधु, जो हिरण्यकश्यप की माँ थी, गर्भिणी थी उस समय, प्रहलाद उस समय गर्भ में थे, उनका हरण किया इंद्र ने कि इसका वंश नाश करूं। इंद्र भी कोई बड़ा सत्कर्मी बार बार दिखते नहीं है। बताइए, गर्भिणी का हरण कर लिया। नारद जी बीच में मिले, डांटा उसको, अरे इंद्र क्या करता है, दुष्ट, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, छोड़ो छोड़ो, ये बहुत निंदित कर्म है। तो छुड़ा के, नारद जी की चलती थी हर जगह महाराज, असुरों में भी चलती थी, देवताओं में भी चलती थी। तो छुड़ा के ले गए अपने आश्रम। अब वो जो कयाधु हैं वो सत्संग में रोज बैठती थी, नारद जी के सत्संग में, और प्रहलाद जी गर्भ में बैठे बैठे खूब सत्संग का सेवन किया। कयाधु ने नारद जी से कहा कि महाराज, जब हमारे पतिदेव तपस्या पूरी कर लें तब ही बालक का जन्म हो तो बेहतर है। तो उनको श्रवण करने का एक बहुत लंबा सत्संग मिल गया। फिर तो जब वो जन्मे तो भक्त होके ही जन्मे, सत्संग इतना हो गया तो फिर क्या करना, कोई संशय नहीं, भगवान की चरम भक्ति उनके अंतःकरण में अंकुरित हो गई। अब ये महाराज जब हिरण्यकश्यप के पास पधारे, नारद जी स्वयं लेके आए। मैं सोचता हूँ नारद जी की विश्वसनीयता नारायण कितनी 500% रही होगी। असुर देव जहां जो बोल दें आदमी मानता था उसको। इसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इतना लंबा। तो ये हुआ कि नारद जी जब लेके गए, बोले भाई ये तुम्हारा पुत्र है, ये इंद्र ने ऐसा कुकर्म किया था, मैंने छोड़ा। बड़ा उपकार माना हिरण्यकश्यप ने, बड़ा प्यार किया प्रहलाद जी को, गुरुकुल भेजा। उनके गुरुओं का नाम बड़ा जोरदार है, षंड एक का नाम है महाराज। वो तो कहो दूसरे का नाम अमर्क है, नहीं तो आप तो क्या बोलते, षंड मुंड। षंडा मरकऊ, ये उनके गुरु हैं महाराज, एक्सपर्ट्स, और पढ़ाते हैं। गुरुकुल जाना जरूरी होता था। तो जब ये लोग वापस आए थोड़े दिनों में मिलने माता पिता से, तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा तुमको गुरु लोग जो पढ़ाते हैं वो क्या अच्छा लगता है? उसने कहा, महाराज मुझे तो लगता है कि सब छोड़ के वन में जाओ। ये बोलता है वो, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, 5वां अध्याय है ये, 5वां श्लोक। वन जाकर के एकांत किसी तरह से मिल जाए और भगवान का आश्रय ले। अब सभा में बोला उसने, और हिरण्यकश्यप ने ऐसा वर मांग लिया था कि महाराज कभी मरा ही नहीं, न तो पशु से, न मनुष्य से, न देव से, न दानव से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न आकाश में, न नीचे, न जल में। अरे भयंकर मामला है। वो ऐसा ऐसा वर मांगा, न दिन को न रात को, कुछ छोड़ा नहीं उसने। ब्रह्मा जी ने कहा एव मस्तु, एव मस्तु, तो वो मतवाला हो गया। बाद में उसने महाराज क्या बोलते हैं, डुग्गी पिटवा दी, घोषणा करवा दी कि मैं इस सृष्टि का मैं अकेला ईश्वर हूं। हाँ हाँ, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, और किसी ने दूसरे का नाम लिया तो बहुत मारूंगा। डर से महाराज कोई ईश्वर बोलता नहीं था। स्वाहा स्वाहा होता जरूर था उसके राज्य में, लेकिन आहुति देते समय बोलते थे लोग, हिरण्यकश्यपाय स्वाहा इदम न मम। लोगों को मंत्र दीक्षा भी दी जाती थी, तो हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम हिरण्य,
लाइक दैट लोग जब करते थे बैठ के। अब उसकी सभा में बताओ, उसका बेटा बोलता है हरिमाश्रयेत, तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। सारे सभासद क्या कहेंगे? तो बहुत जोर से हंसा, बोले अरे बच्चा है, बाल बुद्धि है। लेकिन जब उसको भेज लिया तो गुरुओं को बुलाया दोनों को, बोले संडू, ये संडा मर्क, तुमने ये सिखाया है इसको? बोले नहीं महाराज, हमने नहीं सिखाया, ये अपने आप ही कहीं से पता नहीं कैसे बोल गया, अब मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा, फिर ले गए गुरुकुल में। वहां जब पढ़ाने उड़ाने लगे लोग, तो फिर जब बाद में मिलने आया, बीच बीच में आप लोग भी तो ना हॉस्टल में से निकाल के लाते हो ना, दून में पढ़ता हो या सिंधिया में पढ़ता हो, तो बीच बीच में आते हैं पेरेंट्स से मिलने। तो उसी तरह से ये भी प्रहलाद जी महाराज जब आए, बोले अब बेटा जो तुम्हारे गुरु की सबसे अच्छी विद्या तुम्हें लगी हो बताओ। तो उसने श्लोक बोला, ये 23वां श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम् अधीतम उत्तमम अहम मन्ये। मैं तो अपनी सारी पढ़ाई में सबसे अच्छी समझ इसी को मानता हूँ कि नव लक्षणों वाली भक्ति से धीरे धीरे बुद्धि को प्रभु को अर्पित कर दो। ये बोलते हैं, ये तो अर्पित कराने के साधन है, असली लक्ष्य है अर्पित कर देना। क्या लिखते हैं? इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत। भगवान विष्णु के प्रति मति समर्पित हो जाए, विसर्जित हो जाए, मैं समझता हूँ इससे बेहतर और कोई विद्या नहीं है। ओ महाराज, अब तो ये थोड़े बड़े भी हो गए थे और दूसरी बार कहा उन्होंने, बोला संडा मर्क वहीं थे, वो तो कांपने लगे थर थर। बोले तुमने ये सिखाया? बोले महाराज मैंने नहीं सिखाया, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। न तो हमने इसको सिखाया और बल्कि मैंने ये भी ध्यान दिया कि गुरुकुल में कोई और तो नहीं आता, तो न पर प्रणीतम, दूसरा भी कोई आके सिखा के नहीं गया है। अब मैं क्या कहूं? असुरराज दैत्यराज सुतो वदत्येष तवेंद्र शत्रु नैसर्गिकी यह मतिरस्य। इसकी तो ये मति जन्म से है, बाहर से न मैंने दिया न दूसरे ने दिया, इसके भीतर से आ रही है। तो मैं क्या करूं? भीतर वाले को कैसे रोका जाए? ये तो कुछ जन्म से ही ऐसा है, हम क्या करें? हिरण्यकश्यप ने कहा मारो इसको। शरीर में अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, अंग बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन अंग में फोड़ा निकल जाए तो उसको ऑपरेट करना पड़ता है, भले ही मेरा अंग है। अगर कोई शरीर का अंग ऐसा विकृत होने लगे कि सारे शरीर को खत्म कर रहा हो, तो अंग तो बहुत प्रिय होता है लेकिन उसको काटना पड़ता है। तो ये हमारे सारे प्रभाव को तो व्यर्थ कर रहा है, भले ही मेरा पुत्र है, मारो इसको। महाराज जब मारने चले, सारा उपाय निकाला, सारी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर लिया, नदी में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया, पहाड़ पर से गिरा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, सब लिखा है। मरे नहीं, मरे नहीं तो
अब एक तरह से मानसिक पराजय हो गई। हिरण्यकश्यप नहीं मार पाया प्रहलाद को पूरी इच्छा रखते हुए, तो भीतर तो वो हार गया कि मेरे बस की नहीं लगती। और केवल वही नहीं हारा, उसकी प्रजा भी बात फैली कि एक छोटा सा बालक ऐसा है जिसको हिरण्यकश्यप कितना भी कोशिश कर चका नहीं मार पाया। अब तो उसका प्रभाव जरा कटापटा छट गया। यहां महाराज अकेले तो भगत थे ही। एक बार ऐसा हुआ कि शुक्राचार्य जी तो बाहर थे और ये शंडामर्क भी कहीं गए, और बीच में इन्होंने स्टडी ग्रुप चालू कर दिया। प्रहलाद जी ने आई टेल यू सारे बच्चों को बुलाया, बोले बैठो अब तुम लोग। कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। अरे देखो, बचपन से ही भजन बढ़ाना चाहिए। ये शुरू किया और सारे के सारे उनके प्रभाव में आ गए। जब शंडामर्क आए कहीं से, तो देखा कि आश्रम में गुरुकुल में तो कीर्तन हो रहा है। बोले अरे मेरे को मरवाएगा ये। खुद तो मरता नहीं, हमको मरवाएगा। अब बताओ, स्वयं तो बिगड़ा सा बिगड़ा था, ये हमारे सारे गुरुकुल के बच्चों से कीर्तन करवा रहा है और सब मस्त होके कीर्तन कर रहे हैं। ये तो बड़े कष्ट की बात है। वो खुद ही गए, बोले कोई जाके बताए, इससे पहले मुझे हिरण्यकश्यप के पास जाना चाहिए। जाके बोले महाराज मेरे बस का नहीं है, आप ले जाओ गुरुकुल से इसको, ये तो बहुत है। अरे अपने तो खुद नहीं संभलता था, तो सारों को इसने अपने बस में कर लिया है। अब हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, ले आया वो। उसने कहा तुम किसके भरोसे ये सब करते हो? तुम्हारे पीछे कौन है? के बल घाले से खलु कीसा। यही बात रावण ने पूछी थी, क्योंकि तुम्हारा बल तो इतना है नहीं कि किसके बल पे इतना कूद रहे हो। तो प्रहलाद जी बोले वो जिसका बल है ना पिताजी, वो केवल मेरे पास नहीं आता, आपके पास भी उसी का बल है। ओ राम राम राम। सोचो जरा, घी में आग में थोड़ा और घी। ये 8वां श्लोक है 8वें अध्याय का। न केवलम में भवतस्य राजन। हे राजन, ये केवल मेरा बल नहीं है, ये क्यों मेरी बपौती तोड़ो है। न केवलम में भवतस्य, आपका बल भी वही उसी का है। सवई बलम बलिनाम चा परेशान। और दुनिया में और भी किसी के पास अगर बल है तो वहीं से आया है। हनुमान जी का उत्तर देखो, प्रहलाद जी ने जो दिया, बाद में हनुमान जी वहां देते हैं। जाके बल लवले सते जिते हो चराचर जारी। ये है आदमी का अपना कोई बल होता नहीं। वो महाराज बहुत नाराज हुआ। बोले पिताजी आपको जिसने वरदान दिया था ना ब्रह्मा जी ने, उसके पास भी उसी का बल। अरे बहुत नाराज हुआ। बोलते हैं ब्रह्मा दयो येन वशम प्रणीता। आप जिसके वरदान के भरोसे बैठे हो, उसको वरदान देने का सामर्थ्य उसी ने दे रखा था। मैं तो उसका भगत हूं। बोले ऐसी बकबक बोलता है, कहाँ है वो? क्वासा वो चला गया हेलुसिनेशन में। इतना गुस्सा उसको आया, सन्निपात में चला गया महाराज। उसको अपने कान बजते थे। खुद बोला क्वासा, तो सुना खुद ही सर्वत्र। प्रहलाद जी ने नहीं बोला, प्रहलाद जी ने मन में बोला होगा, वो सुन लिया उसने। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी, बेटा सुनो अब तुम। क्वासौ सुना सर्वत्र, यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का 13वां।
तुम कहते हो कि अगर वो सर्वत्र है तो खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है? सोहम विकथ मानस्य शिरः कायाद हरामिते, अगर ये मिल जाए तो उसका सिर काट लूंगा। बोले महाराज खंभे में भी है ऐसा बोलता है। वो गया महाराज, दौड़ा और खंभे पर जो घूंसा मारा है जोर से, पगला ही गया ना एक तरह से मारा तो भगवान, क्या बात है। श्लोक आता 18वां, बहुत ही प्यारा मधुर श्लोक है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, उनके भृत्य प्रहलाद जी ने बोल दिया था खंभे में भी है, तो उनकी वाणी निष्फल नहीं जा सकती। भक्त की वाणी की रक्षा करना भगवान का अपना एक स्वभाव है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। महाराज नृसिंह भगवान की बोलिए, नृसिंह भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। ये दिखाना था दुनिया को कि मैं हर जगह विद्यमान हूं, खाली कोई जगह नहीं है। व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु आत्मनः, अखिलेषु भूतेषु आत्मनः व्याप्तिम दर्शयन्, दिखाने के लिए। और दूसरा, उनके भृत्य ने बोल दिया था खंभे में भी है, तो उन्हें सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, उनके भक्त की बात झूठी न चली जाए। भगवान तो रखते हैं ना। निकल आए महाराज नरसिंह भगवान होकर के और पकड़ा उसको। बहुत युद्ध किया उसने, डरा नहीं। यही तो वैशिष्ट्य है, वीर वृत्ति इतनी है, न तो पलायन करता है न डरता है। बिल्कुल वीर वृत्ति में युद्ध करता है भगवान से। भगवान थोड़ी देर उसके साथ खेलते भी हैं। हाँ हाँ दाव वाव चलाते हैं, पैंतरा मारते हैं, जो भी है। उसने भी तलवार अलवार भांजी, लेकिन एक बार पकड़ लिया उसको। बोले बस बस अब बहुत हो गया। उसको लेकर के महाराज दरवाजे पर गए और अपनी गोद में, क्या अपने भगत की कृपा है बताओ। अपना जय विजय है ना उसका, उनका अपना भगत है। मारते समय बोले बेटा चिंता न करो, मेरी गोद में हो तुम। ऊपर से ये बोलते हैं कि अच्छा बोल, घर के बाहर है कि भीतर? बोले महाराज बाहर भीतर नहीं हूं। जमीन पर है कि आसमान पर? नहीं हूं। संध्या का समय था, सूर्यास्त सा हो रहा था। बोले बोल, दिन है कि रात? माने जितनी उसकी शर्तें वर्तें थी। बोले मैंने कोई हथियार लिया है क्या? मैं मनुष्य हूं कि जानवर हूं? अरे शर्त पूरी? बोले पूरी। तो लाओ पूरी करता हूं फिर। उसने महाराज उनका हृदय विदीर्ण कर दिया, आंतें निकाली। इतने क्रोधावेश में है भगवान नरसिंह कि अपने गले में उसकी आंतें पहनी और बार बार सिर तो जोर से झटके, बड़े बड़े बाल, बार बार हुंकार करें। तो देवता लोग जल्दी से आए स्तुति करने के लिए, शिव जी भी आए। लेकिन महाराज बहुत दूर खड़े होकर स्तुति करते हैं, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वो इतना रुद्र रूप है ये, कौन जाए पास, कहीं हमारे ऊपर लपक गए तो इनका। बड़ी दूर से सबने स्तुति करी, लेकिन ये शांत नहीं हुए।
तो लोगों ने कहा कि अच्छा माता लक्ष्मी जी को कहा जाए, अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं। हाँ भाई बहुत अच्छे अच्छे महावीर जो हैं हमने जनरल्स के घर में देखा है, एकदम शांति हो जाती है जो आज्ञा। कोई कोई तो लोग कहते हैं हम आज्ञाकारी ही हैं केवल अकेले। तो लक्ष्मी जी महाराज वो जब पहुंची सामने तो वो बार बार हुंकार करें। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा देवताओं ये कौन है? बोले महाराज ये आपके पति परमेश्वर। मैं आजकल ऐसा हो रहा है, लड़के जो हैं बच्चे ये छोटी उम्र वाले कुछ नया नया खोजते हैं। तो अभी एक छोटी बहू नहीं क्या 2-4 साल हो गया, वो पति देवता शब्द के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाया है। ये हमारे पीडी है। मैंने पूछा ये क्या होता है बेटा? पति देवता। उसने कहा ये हमारी पीढ़ी है। मैंने कहा क्या होता है बेटा ये? बोले नहीं आप ही तो बोलते हो पति देवता होता है। तो मैंने कहा अब इतना लंबा कौन बोले। हद हो गई। अगर परमेश्वर के ना पी बोलना पड़ेगा, हमारी पीपी है। तो ये देवता लोग जो हैं उनको साफ उसने देवता लोगों ने कहा ये आपके पति परमेश्वर हैं। बोले नहीं इनको मैं नहीं जानती, इनसे मेरा कोई परिचय नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं। दूसरे श्लोक में बोला लक्ष्मी जी ने ना मैं नहीं जाऊंगी पास में। साक्षात श्री ही प्रेषिता देवई ही दृष्टा तन महदद्भुतम अदृष्ट अश्रुत पूर्वत्वात् स न उपेयाय शंकिता। बिल्कुल नजदीक नहीं गई, शंका थी उनको अब कौन जाए। तो ये तय हुआ कि प्रहलाद जी को जाना चाहिए, ये तो उन्हीं के देवता हैं। प्रहलाद जी महाराज गए तो भगवान ने उनको गोद में उठा लिया। उसी गोद में उनके बाप को चीरा था, उसी गोद में उनको बैठा के प्यार किया। जानवर थे तो जीभ से प्यार किया, चाटा है प्रहलाद जी को और क्षमा मांगी है कि मुझे आने में विलंब हुआ बेटा, तुम्हें बड़ी पीड़ा हुई, वर मांगो। एकदम शांत हो गए, बोले वर मांगो 2 बार 3 बार। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मैं टटोल के हृदय में देखता हूं, कोई इच्छा तो नहीं दिखती, लेकिन आप बार बार बोलते हो, इसका मतलब जरूर कोई छिपी हुई इच्छा होगी जो मैं नहीं देख पा रहा हूं, आपको दिखाई दे रही है, तो मैं वर मांगता हूं। बोले मांगो कि वो जो छिपी हुई इच्छा है वो भी नष्ट हो जावे। ये प्रहलाद जी का कामानाम हृदय असमरोहम भवता, कामनाओं का अंकुरण ही समाप्त हो जाए, निर्वीज अंतःकरण हो जाए, ये मैं मांगता हूं। बहुत प्रसन्न हुए भगवान, मेरा भक्त है। कामना रहित का मतलब भरपूर, खाली नहीं। खाली व्यक्ति तो कामना करेगा ही, भक्त हो भरपूर ना हो किस बात का फिर। तो जब हो गया ये सब तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरे पिता ने बहुत अपराध किया, लेकिन मैं उनका पुत्र हूं और पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुम नाम नरका त्रायते, यह सपुत्र है, माने जो पिता को दुर्गति से बचावे उसका नाम पुत्र है। तो मेरा पिता पवित्र हो जाएं,
ये मैं मांगता हूँ। तस्मात् पिता में पूयेत, ये मेरी इच्छा है। भगवान इतने प्रसन्न हुए, बोले बेटा तुम्हारा जैसा जिसका पुत्र होगा उसकी तो 21 पीढ़ियां पवित्र हो चुकी हैं। ये शब्द लिखा महाराज 18वें श्लोक में, 10वें अध्याय का 18वां श्लोक है। 37 पिता पूतः पितृभिः सह तेन यत् साधुस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। अब कुल पावन हो तुम, 21 पीढ़ियां तुमने तार दी हैं, तुम क्या चिंता करते हो? इस तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर फिर नारद जी का युधिष्ठिर से आगे संवाद चलता है और 15वें अध्याय तक चलता है। इसमें वैसे पढ़ने लायक बातें हैं। चातुर्वर्ण्य चारों आश्रम के धर्मों का, कर्मयोग का, भक्ति योग का, इन सब का प्रश्नोत्तर हुआ है। जिस किसी की नहीं पढ़ना चाहिए उनको, क्योंकि भागवत जी के अनुसार वर्ण आदि का क्या स्वरूप है, एक एक वर्ण का क्या धर्म है, ये बात जाननी चाहिए। भागवत जी में एक बात बड़ी अद्भुत कही, मैं एक तो श्लोक पढ़ी दूं, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को अच्छा बिल्कुल भी न लगे। वह है ना, तो फिर भी मैं पढ़ देता हूं। ये 11वां अध्याय है और 35वां श्लोक है। इसमें नारद जी महाराज ने और सुखदेव जी महाराज ने नारद जी के निमित्त से ये बात कही, युधिष्ठिर को कही। 35वां श्लोक क्या है वो? बोले देखो मैंने तो ब्राह्मण का लक्षण बताया, ध्यान देना जरा मेरी ओर भी। तो ये ब्राह्मण का लक्षण बताया, क्षत्रिय का लक्षण बताया, वैश्य का लक्षण बताया, शूद्र का लक्षण बताया, फिर उनको क्या करना चाहिए ये भी मैंने बताया। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं अंतिम यस्य यत् लक्षणम प्रोक्तम, जिस वर्ण का जो लक्षण मैंने बताया, यस्य, ग्रंथ पर भी ध्यान रहे मेरी ओर भी, यस्य यत् लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम, लक्षण से ही वर्ण का पता चलता है। तो वर्णाभिव्यंजकम लक्षणम यत् मया प्रोक्तम, तो मैंने बताया, यत् अन्यत्रापि दृश्येत, ये भागवत जी की क्रांति है। ऐसे श्लोक को बहुत कम कोट किया जाता है। यत् अन्यत्रापि दृश्येत, अगर ये लक्षण किसी और वर्ण में भी दिखते हो, हाँ, तो तत्तेनैव विनिर्दिशेत, तो उस वर्ण वाले को लक्षणों के अनुसार समझना चाहिए। अगर तो ब्राह्मणों के लक्षण क्षत्रिय में दिखते हो, वैश्य में दिखते हो, शूद्र में दिखते हो, तो यहां तो महाराज इतना जोर से कहा कि फिर उसको ब्राह्मण समझना चाहिए। और अगर शूद्र के लक्षण, मैंने आपको ग्रंथ इसलिए दिखा दिया, कुछ लोगों के पास तो हैं कम से कम, अगर शूद्र के लक्षण अगर ब्राह्मण शरीर में दिखते हो, अब इसके अनुसार देख लो क्या बनता है। हाँ, अब क्या कहें, वो तो साफ साफ लिखा है, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। भागवत जी हैं ये। इस तरह से ये 7वां स्कंद पूरा होता है। और आपको मैं ब्रेक देता हूं और फिर थोड़ा संक्षेप करते हुए
अगले सत्र में, माने अभी ब्रेक के बाद, तो कथा करके और फिर इसमें जो 8वां स्कंद है 24 अध्यायों का है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें गज का उद्धार है, गजग्राह की कथा है और समुद्र मंथन है, मत्स्यावतार है। तो हम पहुंच जाएंगे, ऐसे प्रभु की कृपा से पहुंचेंगे, अपने बल पे तो नहीं। अपने बल पे तो कहाँ कोई पहुंचता है, वो ब्रह्मा जी का भी बल वही। ओम। तो शीघ्र आयान्तु, आप लोग भी जल्दी आ जाइएगा, मैं भी आता हूँ।